नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नेटिव साइबर में। कुछ हिंदू इतिहासकार व विद्वान यादवों का ब्राह्मणीकरण करने के लिए उन्हें आर्यों के सहभागी मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। सच तो ये है कि यादव लोग रंग, रूप, भाषा, विचार और जाति के आधार पर आर्यों से बिल्कुल अलग थे और उनका आर्यों से कोई संबंध नहीं था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हिंदुओं का प्रसिद्ध ग्रंथ ऋग्वेद कह रहा है। ऋग्वेद में आर्यों और यादवों की दुश्मनी का स्पष्ट शब्दों में वर्णन किया गया है। तो चलिए हम आपको ऋग्वेद के वे श्लोक दिखाते हैं जिसमें आर्यों और यादवों की दुश्मनी का वर्णन है। ये है ऋग्वेद की एक पुस्तक जो शांति कुंज प्रकाशन हरिद्वार से प्रकाशित है। ऋग्वेद की इस पुस्तक के 8वें मंडल के सूक्त 96 के श्लोक 13, 14, 15 और 17 में इसका वर्णन है। हम आपको पहले श्लोक 13 दिखाते हैं। तो ये है श्लोक नंबर 13। ये संस्कृत भाषा में है। आइए हम आपको इस श्लोक का हिंदी अनुवाद पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है, शीघ्र गति वाला एवं 10,000 सेनाओं को साथ लेकर चलने वाला कृष्ण नामक असुर अंशुमती नदी के किनारे रहता था। यहाँ कृष्ण को जल्दी चलने वाला और 10,000 सेनाओं वाला बताया है, जो अंशुमती नदी के किनारे रहता है। यहाँ अंशुमती नदी से मतलब यमुना नदी से है। इंद्र ने उस चिल्लाने वाले असुर को अपनी बुद्धि से खोजा एवं मानव हित के लिए वधकारिणी सेनाओं का नाश किया। यहाँ पूर्ण रूप से ये स्पष्ट हो गया है कि इंद्र ने यमुना नदी के किनारे रहने वाले असुर कृष्ण को खोजकर उसकी सेनाओं का विनाश कर दिया। अब हम आपको श्लोक नंबर 14 दिखाते हैं। ये है श्लोक नंबर 14। इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको पढ़कर सुनाते हैं। लिखा है, इंद्र ने कहा, मैंने अंशुमती नदी के किनारे गुफा में घूमने वाले कृष्ण असुर को देखा है। वह दीप्तिशाली सूर्य के समान जल में स्थित है। हे अभिलाषा पूरक मरुतो, मैं युद्ध के लिए तुम्हें चाहता हूँ, तुम युद्ध में उसे मारो। इस श्लोक में इंद्र मरुतों को आह्वान कर रहा है कि मैंने कृष्ण असुर को देख लिया है और मैं चाहता हूं कि तुम उसे युद्ध करके मार डालो। अब मैं आपको श्लोक नंबर 15 दिखाता हूं। ये है श्लोक नंबर 15 और इसके हिंदी अनुवाद में लिखा है, तेज चलने वाला कृष्ण असुर अंशुमती नदी के किनारे दीप्तिशाली बनकर रहता था। इंद्र ने बृहस्पति की सहायता से काली एवं आक्रमण हेतु आती हुई सेनाओं का वध किया। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि इंद्र ने बृहस्पति के साथ मिलकर असुर कृष्ण की काली सेना को नष्ट कर दिया। ब्राह्मणों के सभी ग्रंथ कृष्ण को काला बताते हैं, लेकिन यहाँ तो कृष्ण की सेना को भी काली सेना बता दिया गया है। अब मैं आपको श्लोक नंबर 17 और दिखा देता हूँ। तो ये है श्लोक नंबर 17। इस श्लोक का
हिंदी अनुवाद ये है, मैं इसे पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है, हे वज्रधारी इंद्र, तुमने वह कार्य किया है। तुमने अद्वितीय योद्धा बनकर अपने वज्र से कृष्ण का बल नष्ट किया। तुमने अपने आयुधों से कुत्स के कल्याण के लिए कृष्ण असुर को नीचे की ओर मुंह करके मारा था तथा अपनी शक्ति से शत्रुओं की गायें प्राप्त की थी। इस श्लोक में ये पूर्णतः से स्पष्ट हो गया है कि इंद्र ने ही कृष्ण को मारा था। इंद्र ने ही कृष्ण को मारा था। बहुत से यादव भाई इस बात से अनभिज्ञ हैं और उनकी इसी अनभिज्ञता का फायदा उठाकर ब्राह्मण यादवों का ब्राह्मणीकरण करने में लगे हुए हैं। ब्राह्मण यादवों को गुमराह करके उनका पूर्ण रूप से ब्राह्मणीकरण कर रहे हैं। मगर सच तो ये है जो ऋग्वेद में लिखा है, और ऋग्वेद में लिखा है कि इंद्र ने ही कृष्ण को मारा था। इस सच को आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।